मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं तो समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव करती हूँ आपका स्वागत इस खास रिपोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि अभी जो लाइनें मैंने बोली वो किसके लिए थी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक समंदर लौट आया है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने जब ये बोला था तो लगा था कि आज नहीं तो कल ये तो राजनीति में होने वाला है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ वापस लौट आए हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक उनके नाम पर मोहर लगा चुकी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भले ही उन्हें कुछ समय के लिए बेचैन किया हो, परेशान किया हो, मगर फडणवीस अपने इरादों पर अडिग रहे। उन्होंने सीएम पद की रेस में सरेंडर नहीं किया और आखिरकार सीएम रेस वाली बाजी अपने नाम कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में जीत, फिर ड्रामा, शिंदे की नाराजगी और फडणवीस की जीत। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का उगता हुआ सूरज बन गए हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन ही लिया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर ने नाम पर प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर भी लगाई और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया। डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम फाइनल हो चुका है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं रही। उनका जीवन इस कहावत को सिद्ध करता नजर आता है कि कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटे से शहर नागपुर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले फडणवीस ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पहचान बनाई बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी राज्य में मजबूती से स्थापित किया। उनके जीवन की कहानी इस पुरानी कहावत को भी साबित करती है कि आग के बिना सोना नहीं तपता। उन्होंने सत्ता और संघर्ष के बीच कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। फडणवीस ने 1999 में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की और बाद में 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो महाराष्ट्र के दूसरे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रखते हैं। 2014 में वो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और उनका कार्यकाल 5 साल तक चला। यही नहीं, वो महाराष्ट्र में भाजपा के लिए एक मजबूत कड़ी बने और 2024 में विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत उनकी अहम भूमिका की वजह से रही। उनके नेतृत्व में महायुति ने कुल 288 सीटों में से 234 सीटें जीती, जिसमें से 132 सीटें अकेले भाजपा को मिली। फडणवीस की वजह से भाजपा को महाराष्ट्र की ये बड़ी जीत मिली और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके सीएम पद के लिए चयन से ये साबित होता है कि उनके नेतृत्व में भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। फडणवीस का परिवार भी राजनीतिक और समाज सेवा में सक्रिय रहा। उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़े रहे, जबकि उनकी मां सरिता एक प्रतिष्ठित कल्टी परिवार से आती हैं। उनका विवाह अमृता फडणवीस से हुआ है, जो एक बैंक अधिकारी और अभिनेत्री भी हैं। उनकी एक बेटी दिविजा भी है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत और प्रभावी नेता माना जाता है और अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा एक मुकाम पर पहुंचने जा रही है। देखा जाए तो आज जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो ये केवल उनके संघर्ष और समर्पण की जीत नहीं है, बल्कि ये उन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है जो सच्ची मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जो खेल उन्होंने खेला है उसी का परिणाम है कि आज उनके लिए अच्छे दिन वापस लौट आए हैं और वही समंदर दोबारा लौट आया है जो कभी गरज के साथ कहता था कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।